स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वेलास्केस। वेलास्के एक स्पेनिश गोल्ड एज के प्रमुख कलाकार थे। वे समकालीन बरोक कला के व्यक्तिवादी कलाकार थे। उन्होंने सटीक टेनब्रिज शैली में पेंट करना शुरू किया। बाद में बोल्ड ब्रश स्ट्रोक द्वारा विशेषता एक फ्रीर तरीके से विकसित किया। बच्चों, इनका जन्म 1599 में स्पेन में हुआ और मृत्यु 6 अगस्त 1660 में स्पेन में हुई। ये एक बरोक चित्रकार थे। वेलास्के का जन्म दक्षिणी स्पेन में हुआ था। इसकी आरंभिक शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से हुई। लैटिन, दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन के उपरांत इनका झुकाव चित्रकला की ओर हुआ। इन्होंने कला की बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की और स्वयं ने अपनी एक चित्रशाला स्थापित की। अपवित्र विषयों के चित्रण से उसने शीघ्र ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह निम्न वर्ग के लोगों को अपनी पेंटिंग के विषय के रूप में चुनते थे। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने सिवली के कहारों का एक चित्र बनाया था, जो यथार्थवादी कला का श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। 22 वर्ष की आयु में वह पर्याप्त व्यंजनापूर्ण आकृति चित्रित करने लगे थे। 1628 में उसने मैड्रिड की यात्रा की। उससे उस पर रूबेन्स का प्रभाव पड़ा। रूबेन्स ने इसे इटली जाकर प्राचीन आचार्यों की रंग योजना के अध्ययन का परामर्श दिया। 1729 में उसने इटली जाकर वेरोनीज, टिंटोरेंटो तथा टीशिया जैसे महान कलाकृतियों के दर्शन किए। रोम में उसने प्राचीन प्रतिमाओं की अनुकृतियाँ बनाई। अनुकृतियाँ मतलब कॉपी। प्रतिमाएं थी, उनकी कॉपी वर्क किया। सिस्टाइन चैपल में उसने माइकल एंजेलो के रेखांकन का चमत्कार देखा। 1631 में वह स्पेन लौटे। वहाँ उन्होंने स्पेन के सम्राट फिलिप चतुर्थ तथा राज परिवार के अन्य सदस्यों के अनेक चित्र अंकित किए। स्वयं सम्राट ने अपने दरबारियों को भी वेलास्के के सामने चित्रांकन के हेतु बैठने के लिए प्रोत्साहित किया। दरबार में रहने वाले विदूषक बोनो के भी वेलास्के ने अनेक चित्र बनाए। 1649 में सम्राट फिलिप ने उसे पुनः इटली भेजने की व्यवस्था की, जिससे कि वह प्राचीन प्रतिमाओं की सांचे में ढली अनुकृतियाँ प्राप्त कर सके और प्राचीन कलाचार्यों के चित्र खरीद सके। किंतु वहाँ बहुत अधिक मूल्य मांगे जाने के कारण वह केवल 5 चित्र ही प्राप्त कर सके। अगले वर्ष उसने इटली के पोप के चित्र बनाए। पोप के चित्र से उसे बहुत यश मिला और वह संत ल्यूक अकादमी के सदस्य चुन लिए गए। एक शताब्दी पश्चात अंग्रेज चित्रकार सर जोशुआ रेनॉल्ड्स ने भी इसे रोम का सबसे सुंदर चित्र बनाया। यानी कि पोप का जो चित्र इन्होंने बनाया, वो जो अंग्रेज चित्रकार थे सर जोशुआ रेनॉल्ड्स ने भी रोम का सबसे सुंदर चित्र बताया। किसको? पोप के चित्र को। वेलास्के ने इसमें चारित्रिक दृढ़ता और कला कुशलता का अच्छा प्रदर्शन किया। इस समय पोप की आयु 76 वर्ष की थी और उसका जीवन कठोर तपस्या का जीवन था। उसके चित्र में भी हमें यह गुण दिखाई देते हैं।
1651 में वेलास्के मैड्रिड चले गए। कला साधना से थक कर अब वह राजभवन के प्रबंधक बन गए। इस प्रकार वह चित्रांकन हेतु बहुत थोड़ा समय निकाल सके। फिर भी उसने राज परिवार के कुछ चित्र बनाए। एक चित्र में राज परिवार के सदस्य के साथ वह स्वयं भी चित्रित हैं। इसमें उसके बाल बिखरे हैं, घनी मूछें हैं, किंचित गंभीर नेत्र हैं। 1660 में वह राजकीय कार्यों में बहुत अधिक व्यस्त रहने के कारण बीमार हो गए और अंत में उसी दशा में उनकी मृत्यु हो गई। स्पेन में वह बड़े सम्मानित कलाकार थे, किंतु पेरिनीज के पार शायद ही लोग उसे जानते थे। प्रकाश एवं वातावरण का प्रभाव प्रस्तुत करने की दृष्टि से प्रभाववादियों ने उससे प्रेरणा ली थी। कहा जाता है कि वेलास्के ने कला को जिस बिंदु पर छोड़ा था, एल ग्रेको ने उसी बिंदु से उसे आगे बढ़ाया। मतलब उनके जो अनुयायी थे वो एल ग्रेको माने गए हैं। स्पेन में नग्न नारी चित्रण करने वाला वह प्रथम कलाकार था। सम्राट के संरक्षण में रहने के कारण उसे दंडित नहीं किया गया, अन्यथा यदि किसी और कलाकार ने नग्न नारी चित्रण किया होता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। वेलास्के के पश्चात बहुत दिनों तक स्पेन में किसी चित्रकार ने नग्न नारी का अंकन नहीं किया, किंतु इस अवरोह को गोया ने माजा के चित्र द्वारा समाप्त किया। वेलास्के अपने समय में नग्न नारी को केवल पीठ की ओर से चित्रित किया करते थे, लेकिन गोया ने नग्न नारी आकृतियों को सामने से चित्रित किया। उनके फेमस पेंटिंग्स में ब्रेकफास्ट, पॉप, प्रिंसेस बैटलर, क्रॉल विद ड्राफ, द फ्लूट प्लेयर, ये उनकी फेमस पेंटिंग है फ्लूट प्लेयर, जिसमें उन्होंने डच कलर, बिल्कुल धूसर कलर का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है पॉप। पॉप उनकी फेमस पेंटिंग्स में से है जिनमें उनको बहुत प्रसिद्धि हासिल हुई। यह पेंटिंग है बोने लोगों की, उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, उनमें से ये फेमस पेंटिंग है। थैंक यू।